हेलो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ सक्सेस स्टोरीज़ की है और जितनी भी मेरे पास अब तक की सक्सेस स्टोरीज़ हैं मैं आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ। और इन स्टोरीज़ में से कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जो शायद आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देकर जाएगी। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ ठीक उसी तरह से आप फॉलो करना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और ये स्टोरी रियल स्टोरीज़ हैं। ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस से रिलेटेड है। इसमें विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, तीनों चारों चीज़ें हैं जो शामिल होती हैं और रियली जब 100% रिजल्ट आता है। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है आपका भरोसा, कि आपको कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है ना, तो सबसे पहले आपका भरोसा होना चाहिए। दूसरा आता है आपकी प्रैक्टिस, कि आपने किसी चीज़ को सुना, आप उसको किस तरह फॉलो करते हैं। आप अगर फॉलो करने लगे और उसमें कुछ ना कुछ आपने कोई 1-2 पॉइंट अगर मिस करते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन 100% नहीं हो पाता है। आपको टू द पॉइंट जो चीज़ें बताई जाएँ आप ठीक उसी तरह से करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आज की सक्सेस स्टोरी है बेबी बॉय से रिलेटेड, कि 3 बहनों के पास 2-2 बेटियां थी और उन्होंने चाहा था कि फाइनली जब तीसरी छोटी बहन के साथ सेकंड बेबी होने वाला था तो उन्हें अब ये था उनके दिमाग में कि इस बार उन्हें लड़का ही चाहिए, क्योंकि तीनों बहनों के पास 2-2 बेटियां हो चुकी थी, एक के पास एक थी। अब फाइनली कि 5 बहनों के लिए एक भाई उन्हें चाहिए, उनकी ये स्टोरी थी। और उन्होंने पूरी शिद्दत लगा दी थी तीनों बहनों ने। वैसे तो अगर जिसको चाहिए वो करे तो रिजल्ट उतने ही मिलते हैं, लेकिन उन तीनों बहनों की ये इच्छा थी कि अब हमारे पास हमारी बेटियों के पास एक भाई भी होना चाहिए। उन्होंने शिद्दत से ठीक विजुअलाइजेशन किया, लड़के के लिए छोटे छोटे कपड़े ला के रखे घर में, और छोटे छोटे जो भी टॉयज़ होते हैं बॉयज़ से रिलेटेड वो सारी चीज़ें ला के रखी। और उन्होंने विजुअलाइज़ किया कि उनकी गोद में अब जो भी बेबी आया ना वो बेबी बॉय ही है। उन्हें 100% भरोसा था कि इस बार बेबी बॉय ही है। और वो अपनी हर दिन की ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ज़रूर करती रही। अपनी जो पहले की बेटियां थी उनके लिए धन्यवाद देती रही, थैंक यू यूनिवर्स की आपने उन्हें बेटियां दी हैं। पहले जो चीज़ है ना उसके लिए आप धन्यवाद देते जाएं और फिर आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आपकी इच्छा है, जो आपका सपना है। लेकिन अगर आप पहले की चीज़ों के लिए धन्यवाद नहीं देते हैं तो फिर आगे की चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। हर दिन विजुअलाइजेशन करना और हर दिन उन्होंने लिख कर धन्यवाद दिया यूनिवर्स को, और जो चीज़ उन्हें चाहिए थी, उनका सपना था कि अब उनके पास एक बेबी बॉय है, उसे इस तरह से हर दिन फील करने लगी कि उनके पास ऑलरेडी एक बॉय है। क्योंकि आपकी फीलिंग्स जो है ना वो ही यूनिवर्स में जाती हैं और कुछ भी नहीं जाता कि अपने बेबी बॉय के होने पर वो कैसे सेलिब्रेशन कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ना पहले ही सेलिब्रेट कर ली थी। कई बार हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ हो जाएगी हम तब सेलिब्रेशन करेंगे, ये हो जाए हम तब सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आप ऑलरेडी सेलिब्रेट कर लेते हैं तो उन चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट होने के चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं। यूनिवर्स को लगता है कि भाई इस बंदे को ऑलरेडी इतनी खुशी हो रही है, तो जब ये चीज़ उसे लगता है कि उसके पास ये चीज़ है। जब आप हर चीज़ के लिए खुशी, सबसे बड़ी चीज़ है आपकी फीलिंग्स। यूनिवर्स में सिर्फ फीलिंग्स ही जाती हैं। आप जो बोल रहे हैं ना उसकी वाइब्रेशन भी बाद में जाती है। सबसे पहली यह चीज़ है आपकी भावनाएं, कि आप कितना खुश रहते हैं या कितना सैड रहते हैं। इसलिए कोशिश करें, जीवन में जैसी परिस्थिति चल रही है ना चलने दीजिए। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं और जीवन का नाम ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप उन चैलेंजेस से कैसे बाहर निकलते हैं, सबसे बड़ी बात होती है। मायने ये रखता है कि आपने चैलेंजों को फेस करके अपनी लाइफ को कैसे हील किया, कैसे आगे बढ़े हैं। और इन प्रैक्टिसेस को डीपली करने के लिए आप मैजिक बुक खरीद सकते हैं। मैजिक बुक में जितनी भी सारी प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं उन्हें शिद्दत से करें तो आपको किसी भी चीज़ में जो रिजल्ट चाहिए वो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा।